एपिसोड 42 झूठ। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे, लेकिन आयशा अभी तक घर नहीं लौटी थी। अभय ने कई बार कॉल लगाया, लेकिन उसने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। वो काफ़ी देर से हॉल में बैठे उसका आने का इंतज़ार कर रहा था। अब तो उसे आयशा की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं वो कुलदीप मेहरवाल के हाथ तो नहीं लग गई थी। उसने बिना देरी किए अपनी कार कीज़ उठाई और घर से बाहर निकल गया। तभी घर का मेन गेट खुला और उसे आयशा अंदर आती हुई दिखाई दी। आयशा ने अभय को देखा और एक पल के लिए वहीं पर ही रुक गया। अभय उसे सवाली नज़रों से देख रहा था, तो आयशा ने अपनी आंखें मटकाते हुए उससे इशारा किया। इतनी देर कैसे हो गई आज तुम्हें घर लौटने में? अभय ने अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछा। घर के अंदर तो आने दो मुझे, यहीं करोगे क्या सारी सवाल जवाब? आयशा ने उससे कहा। उसके बाद वो दोनों सीधा घर के अंदर आ गए और सीधा रूम के अंदर दाखिल हुए। आयशा ने अपना बैग टेबल पर रखा और फ्रेश होने के लिए सीधा वॉशरूम चली गई। अभय वहीं सोफे पर बैठ गया और आयशा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी ही देर में आयशा शावर लेकर वापस कमरे में आई। उसने देखा कि अभय इस वक्त उसे ही देख रहा है, तो उसने शीशे के सामने अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाते हुए उससे पूछा, क्या हो गया? मैं जब से घर लौटी हूँ तुम तब से मुझे ही घूरे जा रहे हो। अगर तुम्हें कुछ पूछना है मुझसे तो सीधा तरीके से पूछ लो। तुम मेरे पास बैठोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा ना। इस पर अभय ने उसे तबाक से जवाब दिया। आयशा ने अपने मन में कुछ सोचा और फिर सीधा बालकनी में चली गई। उसे ऐसा करता देख अभय का गुस्सा अब तो फूटने ही वाला था, लेकिन तभी आयशा वापस कमरे में दाखिल हुई और अभय के पास आकर बैठ गई। तुमने आज घर आने में इतनी देर क्यों लगा दी, और आज सुबह भी तुम जल्दी कहाँ चली गई थी वो बिना बताए? अभय ने अपनी टोन नॉर्मल करते हुए उससे पूछा। अरे दरअसल वो आज मेरी फ्रेंड हेतल का बर्थडे था, तो इसलिए आज मैं जल्दी घर से निकल गई थी ताकि मैं और बाकी की फ्रेंड्स मिलकर उसे सरप्राइज़ दे सकें। और फिर मैं कोर्ट चली गई थी। फिर उसके बाद हेतल ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी, तो फिर मैं कोर्ट से सीधा वेन्यू पर ही चली गई थी, इसलिए आज लेट हुआ घर आने में। आयशा ने अभय को सब कुछ बताया, लेकिन अभय को अभी भी तसल्ली नहीं हुई थी। उसने डिसअपॉइंट होते हुए उससे कहा, अरे तो तुम मुझे मैसेज करके भी तो इस बारे में इन्फॉर्म कर सकती थी ना, या फिर एक कॉल ही कर देती। अरे बाबा, मैं आज सच में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई। अब मुझे और सवाल जवाब नहीं करने हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। ये बोलकर आयशा बेड पर जाकर लेट गई। अभय ने फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वो भी बेड पर जाकर लेट गया। अभी लगभग 2 बज रहे थे, रात के 2 बज रहे थे। भूख के कारण आयशा को नींद नहीं आ रही थी। वो बार-बार करवटें बदल रही थी ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन उसे खाली पेट कहाँ नींद आने लगी थी सुकून की। वो बिना शोर करे बेड पर बैठ गई और अपने पेट को सहलाते हुए खुद से बोली धीमी आवाज़ में, यार मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज सबूत ढूँढने के चक्कर में तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया सुबह से कुछ खाने-पीने का। उसने बिना शोरगुल करे दबे पाँव कमरे का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतर कर किचन में चली गई। जब उसने फ्रिज चेक किया तो उसकी फ्रिज में फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था। उसने बिना देरी किए धीमे से प्लेट उठाई और फ्रिज का ठंडा खाना अपनी प्लेट में सर्व किया। मम्मी होती तो मुझे खाना गर्म करके खिलाती, लेकिन यहाँ ऐसा कहाँ हो पाएगा। और अगर मैंने ज़्यादा खटर-पटर करी तो सब जाग जाएंगे और फिर सबके सब मिलकर सवालों की ट्रेन खड़ी कर देंगे। आयशा खुद से बोली। तभी पीछे से आवाज़ आई, तो खाना माइक्रोवेव कर लो। पीछे अभय खड़ा था, अपने दोनों हाथ आगे बांधे। तुम? आयशा ने चौंकते हुए उससे पूछा। मैं? तुम चोरों की तरह दबे पाँव कमरे से बाहर निकल रही थी, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे कमरे के बाहर आ गया। अभय ने उसे जवाब दिया। अब सच सच बताओ कि तुम कहाँ गई थी? इस बार अभय की टोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। आयशा अपनी नज़रें चुराते हुए उससे बोली, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं। तभी अभय ने उसे बीच में ही टोक दिया कि तुम अर्नव के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए गई थी, है ना? इस बार आयशा चिढ़ गई और झटके से खड़ी हो गई। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? उसकी टोन काफ़ी ज़्यादा रूड थी। नहीं, जासूसी नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। तुम्ही ने तो अभी थोड़ी देर पहले खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा कि तुमने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है सबूत ढूंढने के चक्कर में। मैंने आयशा से जब ये बात कही तो उसने अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा।
देखो अभय, जब मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं देती हूँ तो तुम्हें भी मेरे काम में दखल देने का कोई हक नहीं है। आई तुम्हें मेरी बात समझ? आयशा चिढ़ते हुए उससे बोली और खाना छोड़कर वहाँ से चली गई। मैं इस लड़की का क्या करूं? हर वक्त इसकी नाक पर गुस्सा ही बैठा रहता है, सीधे मुंह तो कभी बात ही नहीं करती है ये। अभय खुद में ही कंफ्यूज होकर बोला और किचन के अंदर चला गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।